हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। गवर्नमेंट की दो तरह की रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो नॉर्मल इनकम होती है, जैसे कि टैक्स से जो सरकार को पैसा मिलता है। जो कैपिटल रिसीट होती है वो गवर्नमेंट को मिलता है कंपनीज बेचने से, एसेट्स बेचने से, एसेट्स को प्राइवेटाइज करने से या फिर मार्केट से लोन लेने से। किसी भी गवर्नमेंट को अगर सस्टेनेबल होना है, अगर किसी भी गवर्नमेंट को सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो रेवेन्यू रिसीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार की 2020-21 में जो टोटल रेवेन्यू रिसीट है वो 23.3 लाख करोड़ की रिसीट्स है। इसमें से 70% जो रिसीट है वो टैक्स रेवेन्यू से आई है, टैक्स कलेक्शन से आई है, और बैलेंस जो 30% है वो नॉन टैक्स सोर्सेज से आई है। गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देती है, जैसे कि रेलवेज हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, उससे 6.9 लाख करोड़ की टोटल रिसीट्स आई है गवर्नमेंट को। तो अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स लैंडस्केप देखते हैं। 2020-21 में जो टोटल टैक्स कलेक्शन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो था 24.2 लाख करोड़। इसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है, तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7.8 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 16.4 लाख करोड़ बचा। 2020-21 में टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ 24.2 लाख करोड़, और सेंटर का उसमें शेयर था 16.4 लाख करोड़। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है उनका क्या क्या सोर्स है। तो जो गवर्नमेंट को 24.2 लाख करोड़ का टैक्स मिला, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इनकम टैक्स का है। वो टैक्स जो इनकम पे देते हैं, कंपनीज अपनी इनकम पे देती है या इंडिविजुअल्स अपनी इनकम पे देते हैं। तो गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का टैक्स मिला इनकम टैक्स से। इसमें से जो कंपनीज का शेयर है वो ऑलमोस्ट 52% है, और जो इंडिविजुअल्स का शेयर है वो ऑलमोस्ट 48% है। एक यूनिक चीज यहाँ पे ये है कि जितना टैक्स कंपनीज ने दिया है, ऑलमोस्ट उतना ही इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स ने दिया है। इनकम टैक्स टोटल जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका 54% इनकम टैक्स से आता है। तो मेजर जो कैटेगरी है, नेक्स्ट 46%, वो है कमोडिटीज और सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल जब हम खरीदते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, या फिर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। ये सारे जो टैक्स है जो कमोडिटीज और सर्विसेज पे लगते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ये टोटल टैक्स कलेक्शन का 46% है। ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स किटी है उसका एक मेजर पोर्शन है। और जो तीसरा कैटेगरी है वो अदर टैक्सेस, जो कि बहुत ही छोटे हैं। तो जो टोटल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन है 24.2 लाख करोड़, उसमें 54% इनकम टैक्स से आता है, और 46% जो कमोडिटीज और सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उस पे आता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉन टैक्स रिसीट्स है, जो नॉन टैक्स सोर्सेज से इनकम है, उसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट को 6.9 लाख करोड़ का टोटल नॉन टैक्स रिसीट मिलता है। इसमें से जो मेजर शेयर है 72% वो आता है नॉन टैक्स सर्विसेज से। वो सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवेज जो 45% कंट्रीब्यूट करती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज 27%, जो गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो 4% कंट्रीब्यूट करती है, और बाकी जो सर्विसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो 25% कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड जो बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसीट्स का, वो है इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहां से गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट का एक बड़ा इनकम का सोर्स है। सेकेंडली जो पीएसयूज डिविडेंड देते हैं गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रिसीट है काफी बड़ा। और थर्डली जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है, स्पेशली आरबीआई जो प्रॉफिट ट्रांसफर करता है। तो ये तीनों मिला के 1.9 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट को 6.9 लाख करोड़ का नॉन टैक्स रिसीट मिलता है। उसमें से 5 लाख करोड़ आता है जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और बाकी 1.9 लाख करोड़ गवर्नमेंट को मिलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट से। अगर हम की टेकअवेज की बात करें, तो जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट के लिए आज भी सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। और इसमें भी जो कॉर्पोरेट्स का शेयर है वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना इंडिविजुअल्स का शेयर है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया था, और उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट का शेयर है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स के बराबर है। और गवर्नमेंट के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो अभी भी काफी बड़ा पोर्शन है गवर्नमेंट की ओवरऑल टैक्स रिसीट का। और इसी के लिए गवर्नमेंट ये टैक्स कम नहीं कर रही है। पेट्रोल प्राइस ऊपर जा रहे हैं लेकिन ये कम नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये काफी बड़ा सोर्स है टैक्स का। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।